बिदाया व निहाया तारीख की बड़ी मुस्तनद किताब है। 70 नहीं, उसमें 120 शादियों का लिखा हुआ है। बाकी हजरत हसन ने ये 120 शादियां कैसे की, 4 से ज्यादा तो जायज ही नहीं है, तो वो तलाकें दे दे के करते थे। ऐसा भी हुआ एक मजलिस में 4 शादियां की उन्होंने और चारों को तलाक दी, फिर 4 शादियां, ऐसे बहुत किए उन्होंने। रहा ये मसला कि इतनी तलाकें देना शरीयत में पसंदीदा है या नहीं है, तो तलाक देना शरीयत में पसंदीदा नहीं है। जुमहूर सहाबा का यही मजहब है। हजरत हसन ये इसलिए करते थे कि लोग खुद अपनी बेटियां उनको निकाह के लिए पेश करते थे। लोग ये काम क्यों करते थे? इसलिए कि वो कहते थे भाई हजरत हसन का इरादा नहीं है निकाह करने का, वो लोग कहते थे बस आप कर लें। क्यों? ताकि हमारी रिश्तेदारी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाए, बेशक आप बाद में तलाक दे देना। तो वो फख्र करते भाई नबी से रिश्तेदारी, तो अच्छे खानदान में रिश्तेदारी की जिसको कदर होगी उसको ये फलसफा समझ में आएगा, जिसको नहीं होगा वो कहेगा यार ये क्या हो गया। यही वजह है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु एक दफा कूफा के मिंबर पे खड़े हो गए और लोगों से डांट के खिताब करने लगे कि ला तुज़व्विजुल हसन, मेरे बेटे हसन से अपनी बेटियों और बहनों का निकाह मत किया करो, फ़इन्नहु मितलाकुन, ये तलाक दे देते हैं। हजरत अली को इस पे थोड़ा सा कि भाई ये तलाक क्यों दे देते हैं। उनको पता था ये तलाक देते हैं इनको दोबारा रिश्ता मिल जाता है, तो लोगों से कहने लगे कि इनको रिश्ता मत दिया करो। और दूसरी बात यह कि वो जब तलाक देते थे तो आजकल तलाक के बाद औरत को नुकसान होता है, हजरत हसन जब तलाक देते थे औरत को फायदा होता था, इतनी दौलत देते थे उसको तलाक के वक्त, 100 बांदियां दी हैं तलाक के वक्त। यानी बांदी उस जमाने का कीमती तरीन माल हुआ करता था। किसी औरत को तलाक दे रहे हैं और 100 खादिम, 100 बांदियां उसको दे रहे हैं, तो वो इस तरह से तलाक दिया करते थे। 20 शादियों वाला है और कसरत अज़वाज वाला और ज्यादा तलाकें देते थे, ये बिल्कुल झूठी तारीफ है जो उस शख्स ने बयान की है। पता नहीं अब उनके मकासद क्या है इसको बयान करने के, और जरूरत क्या थी इसको बयान करने की, जब आपकी कॉम्पिटेंसी नहीं, आप झूठ बयान कर रहे हैं। झूठ क्या कहने, जहालत का मुजाहरा किया, और इसका कसूर नहीं, इनके बुजुर्गों को भी ये बातें नहीं पता थी, तो उन्होंने भी इसी किस्म की जहालतें लिखी हैं और फिर उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। जी वो औरतें बड़ी यानी खुशनसीबी महसूस करती थी कि ख़ानदान रसूल से हमारा रिश्ता हो जाए, और हज़रत हसन तलाक़ें बहुत दिया करते थे। मौला अली ने जो है वो कूफे में ऐलान करा दिया था कोई इसको अपनी बच्ची ना दे, फिर भी लोग, यार आप अंदाज़ा करें कि किस लेवल की आप हज़रत हसन इब्न अली की तौहीन कर रहे हैं अनइंटेंशनली। ये सारी बातें मैं आपके बारे में करूं कि आपके अब्बा जी ने खड़े होकर ऐलान कर दिया है कि मुफ्ती ने 3 कर ली है, इसको चौथी कोई ना दे, ठीक है, तो आपको कितना बुरा लगेगा। और अबू दाऊद तिरमिज़ी में हदीस है कि अल्लाह ताला को हलाल चीजों में सबसे ज्यादा नापसंद तलाक है। हसन इब्न अली से आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि वो 120 शादियां करेंगे और उसमें से यानी 116 को तो तलाक दी हुई है ना उन्होंने। वो कह रहे हैं 1-2 दिन रखते थे छोड़ देते थे। ये 1-2 दिन रख के बीवी को छोड़ देना यानी किसी शरीफुन नफ्स आदमी की निशानी होती है? आप बताइए आज के दौर में। और इस शख्स को ये हया भी नहीं आई है कि ये वो बात है जो उसके बारे में कोई करे तो उसको बुरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोनों की गुफ्तगू आपने सुनी। मिर्ज़ा जेलमी ये दावा करता है कि इल्म के मैदान में जज्बात की कोई हैसियत नहीं। आपने देखा मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो बातें की वो इल्मी बातें थी और समझ में आने वाली बातें थी, और मिर्ज़ा जेलमी ने जो बातें की वो जज्बाती बातें की उसने, और इस तरह की बातें की कि ये तौहीन है। हालांकि ये ख़ुद कितनी बड़ी तौहीन करता है। अहादीस बयान करता है अबू दाऊद शरीफ की कि 4480 नंबर हदीस है कि हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि इस शराबी आदमी को कोड़े मारो। तो हज़रत इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने कोड़े नहीं मारे और चले गए। फिर हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अब्दुल्ला बिन जाफ़र को हुक्म दिया कि इस शराबी को कोड़े मारो। तो क्या उस वक्त आप जो बात करते हैं तो वो तौहीन नहीं होती कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहबी हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने बेटे को कह रहे हैं और बेटा नहीं मान रहा? उस वक्त तो आप कुछ और बात बयान कर रहे थे। वो भी हदीस और ये भी हदीस है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने जो बातें बयान की है और ये कह रहा है कि ये झूठी तारीख़ है, तो इमाम ज़हबी अगर किसी हदीस को सही कहें, ज़ईफ़ कहें, तो वो क्या झूठी तारीख़ नहीं होती? तो इमाम ज़हबी ने इन वाक़यात को बयान किया है। इमाम इब्न अबी शैबा ने इन वाक़यात को बयान किया है। किताब आपके सामने है, मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा, हदीस नंबर 19-5, और इसके तमाम रावी सिका हैं।
और जो मुफ्ती साहब ने बात की, मैं मुफ्ती साहब का वकील नहीं हूँ और हमारे उनसे बड़े इख्तलाफात भी हैं, लेकिन जो उन्होंने बात की है वो समझ में आने वाली बात है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इराक़ में कहा और या कूफा में कहा कि ला तुज़व्विजू हसन, कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अपनी बच्चियों की निकाह न करो, फ़इन्नहु रजुलुन मितलाकुन, वो ज़्यादा तलाक़ें देता है। और वही बात जो मुफ्ती साहब ने की वो समझ में आने वाली बात है। तहज़ीबुल कमाल अल्लामा मिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है, बड़े मुहद्दिस हैं, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 236 पे है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अहले इराक़ वालों से कहा कि हसन से अपनी बच्चियों का निकाह न कर, वो तलाक़ दे देते हैं। तो हमदान में से एक शख्स ने कहा कि जनाब अली, हम अपनी बच्चियां उनको देंगे निकाह में, अगर वो राज़ी हों तो रख ले, अगर राज़ी ना हो तो भली तलाक़ दे दें। और यहाँ लिखा हुआ है कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 90 शादियाँ की। इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अल्लामा मिज़ी ने लिखा है, ये झूठी तारीख नहीं है, मुहद्दिसीन ने जो किताबें लिखते हैं। अगला जो हवाला है, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताब सियर आलामिन नुबला जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 332 में वही कौल इन्होंने नकल किया है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि अली हसन से अपनी बच्चियों का निकाह न कर, वो तलाक़ दे देते हैं। तो एक शख्स ने कहा कि ज़रूर हम अपनी बच्चियों का निकाह उनसे करेंगे, राज़ी हो तो रख ले, अगर राज़ी ना हो तो वो तलाक़ दें। क़ाल इब्न सीरीन, इमाम ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम सीरीन कहते हैं कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु औरतों से निकाह करते थे, जब उनको छोड़ते थे, तलाक़ देते थे, तो एक औरत को 100 बांदियाँ देते थे और साथ में 1000 दिरहम भी देते थे। हर एक 100 बांदियाँ देते थे और हर एक बांदी को 100 दिरहम भी देते थे, वो भी उस औरत की होती थी। तो ये जो मुफ्ती साहब ने कहा, बिल्कुल ये झूठी तारीख नहीं है, ये किताबों में मौजूद है। और जिनको ये राज़ी करना चाहता है शिया हज़रात को इस तरह की बातें करके कि ये तौहीन है, तो उनकी किताबों में मैं आपको दिखाऊंगा। अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 70 शादियाँ की, एक में 90 का जिक्र है, एक में 70 का जिक्र है, बाज़ में 60 का जिक्र है। यानी ये तो कन्फर्म नहीं कि 120 है, लेकिन है ज़रूर कसरत। और इसकी मज़ीद मैं आपको एक वजाहत बताऊँ, इसकी दलील अत-तबक़ातुल कुबरा अल्लामा इब्न साद की किताब है और इसनाद सही नहीं, हदीस सही है कि वकाना मितलाकन, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़्यादा कसरत से तलाक़ दिया करते थे। ये सही हदीस है, ये साबित है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलाक़ दिया करते थे। उसकी वजह क्या है? वही वजह है जो मुफ्ती तारिक साहब ने बयान की। अब मैं आपको बताता हूँ, जिनको ये राज़ी करना चाहता है शिया हज़रात को और इस तरह की कि ये तौहीन है, और ख़ुद जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ख़ुद अहादीस बयान करता है और ये भी हदीस हैं, जिनको ये झूठी तारीख कहता है और ख़ुद जब हदीसें बयान करता है जिसमें ये वाज़े कहता है कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नाफरमानी की, तो क्या वहाँ तौहीन का पहलू नहीं नज़र आता? वहाँ कुछ और होता है। मकसद ये है कि जो भी हदीस बयान की जाती है उसका कोई फ़ायदा होता है, उसकी कोई तोजी, कोई वजह है। तो यहाँ तमाम हवाले मैंने आपको बताए। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा से 19-5, इसी तरह अल्लामा मिज़ी की किताब है, अल्लामा ज़हबी की किताब है, अल्लामा इब्न साद की किताब है। अब शिया हज़रात की किताब है, मुल्ला बाकिर मजलिसी की किताब है और अल्लामा कुलैनी जो इनके इमाम बुखारी हैं, जैसे हमारे अहले सुन्नत में इमाम बुखारी का दर्जा है हदीस में, इसी तरह अहले तशरीह जो हज़रात हैं उनकी कुतुब में जो दर्जा है उनके इमामों में अल्लामा कुलैनी, उनकी किताब अल काफ़ी, किताबुल काफ़ी, जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 56 में यही बात लिखते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हसन को अपनी बच्चियां निकाह में ना दो, वो तलाक़ दे देते हैं। बेआईनी वही बात लिखी है, झूठी रवायात कहने वाले और शिया हज़रात को खुश करने के घर से इस तरह की बातें करने वाले। इमाम कुलैनी जो इनका शिया का है, किताबुल काफ़ी में लिखता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मना किया लोगों को कि आप हसन को बेटियां निकाह में ना दें। तो हमदान में से एक शख्स खड़ा हो गया, उसने कहा, आली जनाब हम अपनी बच्चियां पेश करेंगे, अगर वो राज़ी हो तो रख ले, अगर राज़ी ना हो तो वो भली तलाक़ दे दें, छोड़ दें। और इसी किताब किताबुल काफ़ी में लिखा है कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 50 औरतों को तलाक़ दे दी। किताबुल काफ़ी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 56 में कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 50 औरतों को तलाक़ दे दी। अगली किताब है मुल्ला बाकिर मजलिसी,
बहुत बड़े मशहूर अहले तशरीह के इमाम हैं, उनकी किताब जिल्द नंबर 44 सफ़ा नंबर है 158 किताब आपके सामने है। कहते हैं कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 250 औरतों से निकाह किया। मुफ्ती तारिक मसूद ने 120 का जिक्र किया ना, ये डबल हो गया, 250, डबल से भी ज़्यादा। कहते हैं कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने 250 यानी 250 औरतों से निकाह किया। वक़द क़ील, और बाज़ जगह ये भी कहा गया है, ये अल्लामा बाकिर मजलिसी, मुल्ला बाकिर मजलिसी अहले तशरीह के बहुत बड़े इमाम हैं, वो कहते हैं कि 250 औरतों से हज़रत इमाम हसन ने निकाह किया। और ये भी कहा गया है कि आपने 300 औरतों से निकाह किया। मुफ्ती तारिक 120 बता रहे थे। मुल्ला बाकिर मजलिसी, किताब आपके सामने है, मुल्ला बाकिर मजलिसी अहले तशरीह के बहुत बड़े इमाम हैं, वो कहते हैं कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये भी मिलता है कि आपने 300 शादियाँ की। अब आप कहाँ जाएंगे? अहले तशरीह को खुश करने के लिए आप कह रहे हैं कि ये तौहीन है, इनके बाबों ने इस तरह किया, इस तरह की बातें आप जो कर रहे हैं। आप तो ऐलान करते हैं कि इल्म के मैदान में जज्बात की कोई कदर नहीं होती, तो आपने जितनी बातें की वो जज्बाती की हैं, इल्मी बातें कोई नहीं की। और मैं शिया हज़रात से कहूँगा कि ये सिर्फ आपको धोखा दे रहा है, अहले सुन्नत को भी धोखा दे रहा है और अहले तशरीह को भी धोखा दे रहा है। इमाम हसन का नाम लेके, इमाम हुसैन का नाम लेके, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेके धोखा देना चाहता है, इसलिए कि ये पक्का यजीदी है। ये जाकिर नायक का ये पैरोकार है। जिस तरह वो यजीदी है, यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहता है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहता है, ये भी पक्का यजीदी है। लेकिन इसे पता है कि जाकिर नायक जो मशहूर होना चाह रहा था और थोड़ा मशहूर हुआ था, उसको धचका इसलिए लगा कि उसने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और यजीद का मुकाबला उसने करने की कोशिश की कि यजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और यजीद की जो आपस में जंग हुई, लड़ाई हुई, ये दो शहजादों की बातें हैं। इस तरह की बातें जब जाकिर नायक ने की तो उसकी शोहरत ख़त्म हो गई, लोग उनसे नफ़रत करने लगे, सुन्नी भी उनसे नफ़रत करने लगे, अहले तशरीह भी उनसे नफ़रत करने लगे। तो इसको मालूम है कि सुन्नी शिया दुनिया में 99% ये लोग हैं, और ये लोग सर झुका लेते जब हुसैन का नाम लो, हसन का नाम लो, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लो, ये सर झुका लेते हैं। तो इसने ड्रामा बनाया हुआ है, इमाम हुसैन से मोहब्बत का, इमाम हसन से मोहब्बत का, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मोहब्बत का। ये पक्का यजीदी है, ये जाकिर नायक का पैरोकार है, बल्कि उसका दिफा करता है और ये कहता है कि अगर आपने चंदा देना है कहीं तो ना अहले तशरीह को दो, ना अहले सुन्नत को दो, ना अहले हदीस को दो, जाकिर नायक को चंदा दो। खुद ये कहता है, और इसकी वीडियोस से मैं पहले भी साबित कर चुका हूँ, जिसमें इसने मेरा पहला चैनल जो है वो बंद कराया, और मज़ीद मैं आपको दिखाऊँगा। इसने कहा है बाकायदा कि जाकिर नायक को चंदा दो, जाकिर नायक को चंदा देने की अपील करता है और उसका दिफा करता है। ये पक्का यजीदी है। जो हुसैनी होगा वो कभी भी जाकिर नायक का दिफा नहीं करेगा, कभी भी ये नहीं कहेगा कि जाकिर नायक को चंदा दो। जिसने यजीद को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा, जिसने यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहा, जो यजीद की पासदारी करता है, यजीद का दिफा करता है, उसका ये पक्का शख्स है। और बार बार कहता है अपने वीडियोस में कि जाकिर नायक की फ़लाँ वीडियो अच्छी है, उसको सुना करें। मेरे दोस्तों, चाहे वो अहले तशरीह हो, चाहे वो अहले सुन्नत हो, ये पक्का यजीदी है। ये सिर्फ आपको धोखा देता है कि मैं हुसैनी हूँ, ये हुसैनी कभी नहीं है, ये पक्का यजीदी। आप इसको समझे। जैसे अभी जो हकीकत से इसने पर्दा नहीं उठाया, हकीकत क्या है? अहले सुन्नत की किताबों में लिखा हुआ है कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से लोग मोहब्बत करते थे, इस तरह आते थे, आपको बेटियां पेश करते थे ताकि जो है वो हमारी निस्बत हो। और आगे धोखा ये देता है कि इमाम हुसैन को क्यों नहीं देते थे? भाई इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तबीयत नरम थी, लोग आते थे, आप फ़ौरन उसको कबूल कर लेते थे। तो एक तबीयत एक बड़े थे, तो इसलिए आपको पेश करते थे ताकि निस्बत हो। बाकी जितना भी ये इसने फ़िराड किया है, सारा इसने धोखा दिया है, अहले सुन्नत की किताबों से साबित है और अहले तशरीह की किताबों से साबित, ये कोई तौहीन नहीं है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मना किया, एक बड़े होने के नाते, जैसे बड़ा एक छोटे को मना करता है, तो बड़े होने के नाते मना किया, और ये कोई ऐसी की तौहीन की बात नहीं है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।